ध्रुव राठी भारतीय यूट्यूब स्पेस का वो नाम है जिसे शायकीन अक्सर फैक्ट चेकर और गैर जानिबदार एनालिस्ट के अलकाब से नवाजते हैं। मैं भी कभी उसके व्लॉग सुनकर यही गुमान करता था कि शायद दिल्ली के शोर में कोई मुतवाज़न आवाज़ उभरी है, मगर हालिया पाक भारत जंग पर उसकी वीडियो ने मेरी ये खुशफहमी कच्चे घड़े की तरह तोड़ दी। राठी ने टाइम्स ऑफ इंडिया को हवाला बनाकर दावा किया कि भारत ने पाकिस्तान में दहशतगर्द ठिकानों को निशाना बनाया, जबकि उसकी रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर लिखा था अकॉर्डिंग टू द इंडियन गवर्नमेंट। एक सहाफ़ी या फैक्ट चेकर का बुनियादी फ़र्ज़ ये होता है कि सरकारी दावे और मुसद्दक़ा हक़ाइक़ के बीच दीवार खड़ी करे। ध्रुव ने दीवार को ही हवाला बनाकर पेश कर दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया पर भरोसा करने की ध्रुव राठी ने एक और वजह ये दी है कि मेन स्ट्रीम सोर्स है। सवाल ये है कि जब वही अदारा भारतीय अरबपति और मोदी के करीबी दोस्त की माली सरपरस्ती में चल रहा हो तो गैर जानबदारी किस खेत की मूली है। फिर राठी ने दी प्रिंट को लाजवाब अथॉरिटी करार दिया। ये दी प्रिंट वही है जिसने राफेल जेट गिरने की खबर दी थी, वही खबर जो बाद में दी प्रिंट ने भारतीय वजारत इत्तलात के दबाव पर हटा दी, क्योंकि हटाते ना तो पाबंदी की तलवार लटक रही थी। एक ऐसा सोर्स जो हुकूमती हुक्म पर बटन दबाकर स्टोरी गायब कर दे, उसकी क्रेडिबिलिटी कहाँ ठहरती है। आइए फैक्ट चेकर साहब के सबसे बड़े इल्ज़ाम की तरफ आएं। पाकिस्तान FATF को बेवकूफ़ बनाकर ग्रे लिस्ट से निकल गया। ये बयान सुनकर मैंने सोचा शायद राठी ने FATF की साख्त और तरीक़ाकार पर कभी संजीदा निगाह नहीं डाली। FATF असल में है क्या? पेरिस में कायम 39 अरकान पर मुश्तमिल इंटरनेशनल फोरम जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग की जांच करता है। इसका तरीकाकार क्या है? हर मुल्क का म्यूचुअल इवाल्वेशन होता है, फिर बेशक वक्त अमेरिका, चीन, फ्रांस, बरतानिया जैसे ममालिक की माहिर टीमें ऑन साइट विजिट करती हैं और मुतफिका रिपोर्ट तैयार करती हैं। पाकिस्तान के लिए या किसी भी मुल्क के लिए ग्रे लिस्ट से निकलने की क्या शराइत होती हैं? एक्शन प्लान में शामिल हर पॉइंट यानी कि कानून साजी, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट की खुद मुख्तारी, अदालती प्रोसिक्यूशन, बैंकिंग निगरानी यानी कि एड ऑन ग्राउंड पूरा करना पड़ता है। FATF में धोखे की गुंजाइश कितनी होती है? 0, क्योंकि हतमी फैसला खुली वोटिंग में होता है और यके बाद दीगरे 3 प्रिलिमिनरी सेशंस की तौसीक लाज़मी है। अगर पाकिस्तान वाकई धोखा देकर ग्रे लिस्ट से निकल सकता तो भारत की सरतोड़ सफारतकारी, यूरोपीय पार्लियामेंट में लॉबिंग और अमरीकी थिंक टैंकों की रिपोर्ट सब बेकार क्यों गईं? इस हकीकत से राठी ने चश्म पोशी की, क्योंकि बयानिया बिकता तब ही है जब पूरी तस्वीर अधूरी रखी जाए। नाज़रीन, ध्रुव ने हद ये की कि सी न्यूज़ और रिपब्लिक जैसे बदनामे ज़माना गोदी मीडिया को भी कोट करके पाकिस्तान पर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का इल्ज़ाम जड़ दिया। दिलचस्प बात यह है कि उसी व्लॉग में पहलगाम टेररिस्ट अटैक की पाकिस्तान की तरफ से की गई फौरी मजम्मत और इन्वेस्टिगेशन की पेशकश को राठी ने जानबूझकर नजरअंदाज किया। लेकिन जब 9 मई को जाफर एक्सप्रेस पर BLA ने बमबारी की तो भारतीय मीडिया ने खुशी के शादियाने बजाए वन वे मोरालिटी। मैं यहाँ वो खुफिया नुक्ता भी खोल रहा हूँ जो भारतीय नाजरीन शायद जानबूझकर नजरअंदाज करते हैं। 7 और 8 मई की दरमियानी शब जब भारतीय फिजाइया ने पाकिस्तानी सिविलियन आबादी, बच्चों और खवातीन पर हमला किया तो पाकिस्तान ने सिर्फ अस्करी अहदाफ को निशाना बनाते हुए जवाबी कार्रवाई की। नाजरीन, मोदी ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इंडिया ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हमला किया और पाकिस्तान ने इंडिया पर ही हमला कर दिया। पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। एक प्राइम मिनिस्टर का इस तरह का रिस्पांस, जब आप एक इंटरनेशनल बाउंड्री ब्रीच करते हैं तो सामने से फौज नहीं आएगी तो और कौन आएगा? तो पाकिस्तान को रिटेलिएट करना पड़ा और रिस्पांस बहुत ही सख्त किस्म का था। तो इस सब का नतीजा क्या निकला? नरेंद्र मोदी जो जंगबंदी से साफ इनकारी था, उसी रात व्हाइट हाउस के फोन लाइनों पर मुसालहत की दहाई दे रहा था। सवाल ये है कि एक व्लॉगर जिसे भारतीय लिबरल हल्के आइकॉन ऑफ न्यूट्रलिटी कहते नहीं थकते थे, वो टाइम्स ऑफ इंडिया के सरकारी PR पैराग्राफ को हकीकत, दी प्रिंट की सरकारी तौर पर मस्क शुदा खबर को मुस्तनिद हवाला और जी न्यूज़ के शोर को ग्लोबल व्यू बनाकर पेश कर दे, तो फिर अर्नब गोस्वामी और ध्रुव राठी में बुनियादी फ़र्क क्या रह जाता है? महज टोन का। एक चिल्लाता है तो दूसरा मुस्कुराकर गुमराह करता है। नमस्कार दोस्तों, 10 मई की शाम को इंडिया पाकिस्तान युद्ध में सीज फायर हो जाता है। मकसद दोनों का एक ही है, व्यूज, एड रेवेन्यू और भक्तों की तालियां। मेरे हमवतन पाकिस्तानियों के लिए ये किस्सा एक वार्निंग है। हर वो आवाज़ जो अंग्रेजी इस्तिलाहात का सहारा लेकर खुद को फैक्ट बेस्ड साबित करे, ज़रूरी नहीं कि हक़ाइक़ की मिज़ान पर पूरी उतरे। आवाज़ ऊंची हो या मीठी, तअस्सुब वही रहता है। इंसान अकल से या तजर्बे से सीखता है। नाज़रीन, उम्मीद है कि ध्रुव राठी बिना तहकीक किए इल्ज़ामात की जो फहरिस्त लेकर आया वो कम से कम पाकिस्तानी सामीन को ये तजर्बा दे गया होगा कि गैर जानबदारी का तगमा खुद पहन लेने से कोई शख्स गैर जानबदार नहीं हो जाता। फिलहाल उसकी वीडियोस मुझे अर्नब गोस्वामी के पुराने शोज़ का अपग्रेडेड वर्जन दिखाई देती हैं। कम शोर, ज़्यादा शौरी मुकालता।